फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है? चुका होगा, चुके होंगे, चुके रहे होंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें भी लगभग यही होता है। कैसे? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और फिर हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस। उसमें था चुका था, चुके थे। अब हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है? चुका होगा, चुके होंगे, चुके रहे होंगे। तो हर परफेक्ट टेंस में चुका शब्द का प्रयोग होता है। फ्यूचर क्योंकि गागे ही होता है, करेंगे, खाएंगे, जाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिसमें गा, गे, गी शब्द आते हैं। अध्यापक के आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा। इस वाक्य में एक ही समय में दो कार्य होते हैं। कैसे? अध्यापक के आने से पहले एक काम क्या है? अध्यापक के आने का। और दूसरा क्या काम है? काम समाप्त करने का। तो एक ही वाक्य में दो कार्य दिखाई देते हैं। इस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय हम शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और पहले के लिए बिफोर शब्द का प्रयोग होता है। फिर आता है सब्जेक्ट और फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस मीन्स क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो काम पहले होता है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं और जो काम बाद में होता है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अध्यापक के आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा। तो पहले क्या काम हुआ? काम समाप्त कर चुका हूँगा। अध्यापक बाद में आया और अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर दिया होगा। तो ये वाक्य बाद में है लेकिन इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द टीचर कम्स। बिफोर द टीचर कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले में फ्यूचर परफेक्ट, दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। अब इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। एक तो ऐसा जिसमें दो कार्य होते हैं, एक ऐसा जिसमें केवल एक ही काम होता है। सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पुलिस चोर पकड़ चुकी होगी। द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ। सूर्य निकल चुका होगा। नेगेटिव नहीं। अब नेगेटिव सेंटेंस में जहां नहीं की सेंस होती है, नो की सेंस होती है, नॉट की सेंस होती है, ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं? दोनों वर्ब के बीच में शैल हैव और विल हैव के बीच में नॉट जोड़ देते हैं। अब हम क्या लगाएंगे? बाकी हमारा फार्मूला जो का तो रहेगा। सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव या शैल हैव नॉट। शैल हैव नॉट कहाँ आएगा? आई और वी के साथ शैल हैव नॉट आएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव का प्रयोग होगा। तुम स्कूटर नहीं खरीद चुके होंगे। यू विल नॉट हैव बॉट ए स्कूटर। मैं नदी में स्नान नहीं कर चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव बाथड इन द रिवर। अब आई के साथ हमने क्या लगाया? शैल। और तुम के साथ हमने क्या लगाया? विल। वह सीमा नहीं पार कर चुकेगा। He will not have crossed the boundary. Always third form. परफेक्ट टेंस में चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। वह काफी धन नहीं कमा चुका होगा। He will not have earned enough money. अब आते हैं yes no type sentence. Will, shall, subject, have, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमेशा की तरह हम क्या करते हैं?
हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं और सबसे पहले लगा देते हैं। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है तो हमें केवल एक पहले लगानी है, दूसरी सब्जेक्ट के बाद लगानी है। एक सब्जेक्ट से पहले और दूसरी सब्जेक्ट के बाद में लगानी है। सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे? इंटेरोगेटिव मार्क। विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7? ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हमें जो सेकंड सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इट का प्रयोग किया है। इट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या अनुज बैठक में चुप रहा होगा? विल अनुज हैव केप्ट हिमसेल्फ मम इन द मीटिंग? बैठक में मीटिंग, और मम की जगह हम यहाँ साइलेंट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। विल अनुज हैव केप्ट हिमसेल्फ साइलेंट इन द मीटिंग? ऑलवेज इंटेरोगेटिव मार्क। अब हमने क्या पढ़ा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता है और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आता है और पहले शब्द के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है और जब हम यस नो बनाते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और दूसरी सब्जेक्ट के बाद में आती है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर watching my video. Subscribe my channel. Thank you once again.